कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीकृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। श्रावण मास का अंतिम सोमवार, पूर्णिमा का दिन। आज रात्र का जो चांद है, हर एक किसी को आज की चांदनी का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि उत्तरायण का अंतिम दिन है। आज 6 मास पूरे हो रहे हैं उत्तरायण के। दैवीय संपद जागरण का अंतिम दिन है। कल से दक्षिणायन शुरू होगा। तो देवी संपद कुछ सुसुप्त अवस्था में रहती हैं दिन। आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है। भाई बहन के पवित्र बंधन का त्योहार। तो आज की जो विषय वस्तु है, निर्द्वंदो नित्य सत्तस्थो। हमको हमारे अपने जीवन में निर्द्वंद होना है। निर्द्वंद होंगे तो परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा को निष्काम भाव से, कामनाओं को छोड़ के उनको याद करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनका नाम लेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऋग्वेद में कहा है, प्रत्यवायु न विद्यते। ऋग्वेद में शुद्ध ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान। परमात्मा को प्राप्त करने में प्रत्यवायु नहीं होगी, कोई बाधा नहीं होगी वहां पहुंचने में। परमात्मा तो अपनी ही आत्मा है। तो परमात्मा की और हम प्राणियों की, मनुष्यों की कोई दूरी थोड़ी है, कोई अलगाव नहीं है। वो परमात्मा है, हम जीवात्मा हैं। हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो मुंह से बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है? ये परमात्मा ही तो बोल रहे हैं। परमात्मा यानी हमारी आत्मा, हमारी चेतना। तो हमारी आत्मा ही हमारी चेतना हुई। ये प्राण शक्ति हम मनुष्यों के अंदर है। ये प्राण शक्ति ही तो परमात्मा है। परमात्मा इंद्रिय रूपों में, इंद्रियों में, मन रूप में हमारे अंदर है, और सभी प्राणियों में चेतना रूप में है। हमारे हृदय में बैठे हुए हैं ईश्वर, सब प्राणियों के।
फिर द्वंद्व किस बात का? ये मन हमारे अंदर है इंद्रिय रूप में। मन में दो बातें होती हैं, एक तो चंचलता और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा आनंद पाना। ये दो तरह के गुण मन में आप पाएंगे हर एक किसी का। बहुत चंचलता, द्वंद्व, और दूसरा अधिक से अधिक आनंद मिले। और मन अब चूंकि इसमें जीव धरती पर आया है और प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य हैं, तो वस्तुओं में या प्रकृति रूपी वस्तुओं में इसमें आनंद हर वक्त ढूंढता रहता है। मन कहाँ से आया है? परम आनंद से, परमात्मा से, परम आनंद सत्ता से, परम शांति से। तो इन वस्तुओं में आनंद कहाँ रखा? ये तो क्षणिक आनंद है, ऊब जाएंगे आप। किसी भी वस्तु को आप ज़्यादा अधिकता से इंटर होंगे, घुसेंगे, लिप्त होंगे, तो अति तो वर्जना युक्त होती है। अति तो अति सर्वर्थ वर्जित। तो संयम, संतुलित जीवन प्राणी का होना चाहिए। संतुलित जीवन, संयमित जीवन, तो सतोगुणी प्रभाव आता है और सतोगुणी में परमात्मा की प्राप्ति है। तमोगुणी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जब प्राणी अंतिम समय तक, जीव अंतिम समय तक इच्छाएं बनाता रहता है, इच्छाएं करता रहता है, और कुछ तो इतनी तीव्र इच्छा, तृष्णा, कि बगैर उसके चलने वाला नहीं है। यानी ये देह नष्ट हो जाती है, जिसे आप कहते हैं कि मरना। तो देह नष्ट होती है, देह मरती है, लेकिन ये मन और ये माया यानी तृष्णा, आसक्ति, ये तो नहीं मरती। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यथा प्रवृत्ति तथा जठरम। जैसी प्रवृत्ति होगी वैसे ही गर्भ आपको मिलेगा, वैसी ही योनि मिलेगी। तो शरीर चला जाता है और उस तृष्णा के साथ, उन इच्छाओं के साथ आप दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और वहीं से आगे फिर वो काम करने लगते हैं। वो तृष्णा वहाँ पूरी करने की कोशिश करते हैं, इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इच्छाएं कहाँ? ये आवश्यक नहीं आपको मनुष्य रूप मिल जाए। मनुष्य रूप तो बहुत, परमात्मा ने दयालुता की, कृपा की कि आप मनुष्य हैं। दो ही रास्ते हैं, या तो इस 84 लाख में आप भ्रमण कीजिए जन्म जन्मांतर। दूसरा रास्ता है परमात्मा का प्राप्ति का रास्ता। तो परमात्मा का प्राप्ति का रास्ता तो आपको सदोगुणी बन के
और परमात्मा का नाम स्मरण करके, नाम लेके ही तो आप परमात्मा का नाम जप के, ध्यान करके, और परमात्मा तक तभी तो आप पहुंच पाएंगे। परमात्मा ने स्वयं कहा, जो अनन्य भक्ति से जो भक्त हमको भजते हैं उनके लिए मैं सुलभ हूँ। किस लिए सुलभ हूँ? कि उनको आप जान सकते हैं, परमात्मा मुझे आप जान सकते हैं, मुझे आप देख सकते हैं और मुझ में प्रवेश हो सकते हैं। प्राचीन काल में, प्राचीन समय में महर्षियों ने ये अविनाशी पद परमात्मा में प्रवेश होके, परमात्मा तक पहुंच के, अपनी चेतना को उस अवस्था में पहुंचा के, चेतना की सप्तम अवस्था में अपने को जागृत करके, जागृत स्वप्न सुसुप्ति से ऊपर उठ के तुरीयतीत भगवत चेतना, ब्राह्मी चेतना, उस अंतिम परमो अंतिम चेतना के स्तर तक और अपनी परा भाषा उस स्थिति में पहुंचकर परमात्मा को प्राप्त किया, परम पद को प्राप्त किया। तो प्रत्यवायु न विद्यते, मैंने कहा पीछे, वहां पहुंचने में कोई बाधा नहीं है, सिर्फ अपनी चित्त वृत्ति, कहते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोधा। अपनी चित्त वृत्ति को अपनी आत्मा में आपने लगा लिया, आपने ये जान लिया कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो चित्त वृत्ति को निस्त्रयी गुणे निस्तरंग करना होगा। वहां तक पहुंचने के लिए आवरण मुक्त होना होगा, तब आप परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए दिनचर्या में काम करते हैं, अर्थोपार्जन, लेकिन परमात्मा का नाम लेंगे वो निष्काम हो जाएगा, कामना रहित। योगक्षेम तो परमात्मा स्वयं कर देंगे। कहते अनंत भाव से जो चिंतन करते हैं, अनन्या चिंत्यन्तु मां, उनका योगक्षेम में स्वयं करते, योगक्षेमम महाम्य, उनका योगक्षेम परमात्मा स्वयं कर देते हैं। ये निष्काम भाव, मतलब कामना के साथ में, कामना से फल तो मिलेगा, लेकिन फलों में आप फलों की आशा, फलों को फिर उनको भोगने में आप लग जाएंगे तो फिर तो भोग हो गया। ये तो 84 का रास्ता है, ये 84, ये तो योनियों का, ये तो परमात्मा की प्रकृति है। परमात्मा कहते हैं मैं अध्यक्षेण प्रकृति, मैं प्रकृति का अध्यक्ष हूं। तो जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको जठर मिलेगा, यतो धर्म ततो जय, ये वृत्ति का खेल है। जैसे कर्म करेंगे वहां तो कामना, देखो जन्मना मरना, जन्म मरण ये तो सबके साथ है, और जो बीच का समय है यही इसी का तो खेल है। जन्म के बाद में 8 वर्ष तक बच्चापन होता है, जब 8 वर्ष के बाद और अंतिम समय तक यानी मृत्यु के समय तक ये समय है। इसी समय में आपने काम करना है, इसी समय में आपने संसार परमात्मा की प्रकृति को जीते हुए बहुत हंसी खुशी के साथ हंसी खुशी के साथ आपने अपने जीवन को जीते हुए आगे बढ़ना है।
परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके लिए बताया निष्काम कर, निष्काम भाव से। तो इसी कड़ी में परमात्मा ने स्वयं अपने श्रीमुख से अपनी वाणी से कहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवा अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्तस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसका आशय हुआ तीनों गुणों से परे अर्जुन को उपदेश दिया गया। ये तीन गुणों से परे अर्जुन तुम चले जाओ। इस ज्ञान जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण यहाँ तक का जो ज्ञान है, इस ज्ञान से परे, ये ज्ञान तो वेद ज्ञान है, वेद यहाँ तक अपना पहुँच है, इसके आगे का हाल वो नहीं जानते। तो निस्त्रयी गुणों भव, इन तीन गुणों से परे चले जाओ। निर्द्वंदो नित्य सत्तस्थो, यानी निर्द्वंद होके काम करना है। नित्य सत्ता परमात्मा, नित्य वस्तु तो परमात्मा है, तो उनको प्राप्त करने के लिए योग क्षेम न चाहता हुआ आत्मवान को, आत्मवान आत्मा और परमात्मा का एक आकार, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को सप्तम अवस्था आत्मवान हो। सप्तम अवस्था परमात्मा में प्रविष्ट होने की स्थिति, फिर सारे काम यति नाम ब्रह्मा भवति सारथी। जब चेतना आपकी यति हो जाती है तो ब्रह्म आपके सारथी हो जाते हैं। परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से निश्चित वाणी है। ये अद्भुत बात है। सत्य चित्त आनंद नित्य वस्तु सत्य। चित्त माने अपनी चित्त वृत्ति को, चेतना, अपनी चित्त वृत्ति को आत्मा में लगाना, योग करना, महाप्राण योग हो जाता है। आपने जो श्वास है, सांस रूपी माला, ये जब तक आप जिएंगे अंतिम समय तक ये सांस रूपी माला, ये क्या है? ये इसी में तो खेल है, यही तो परमात्मा का, इसी में तो परमात्मा विद्यमान है। हर वक्त याद दिलाते हैं, सो हम, मैं वह ही हूं और तुम भी वही हो, मैं और तुम एक हो। बस मुझे जानो, मुझे पहचानो, मुझे स्मरण करो, मेरा नाम लो, मेरा ध्यान करो। तो इसकी सब विधि है, बहुत सरल विधि है। इतना सरल है कि एक गिलास पानी पीने तक में जो समय लगता है, उतने में मैं ध्यान की विधि बता सकता हूँ और आगे बताऊंगा भी। बस अभी तो आप इसमें श्वास में परमात्मा का नाम स्मरण करना। सो सांस ले रहे हैं, सो हम, आंखें बंद करके नाम स्मरण करें। 1 मिनट में 15 बार आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। यही तो श्वास रूपी माला है, सो हम। इसी में परमात्मा का नाम ओम नाद, ओम ये स्वर, ओम या परमात्मा के सहस्त्र नाम किसी तत्वदर्शी गुरु भगवत परायण से
सतगुरु से, संत महात्मा सदपुरुष से। नाम सहस्त्र नाम है। ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने अपनी विशुद्ध चेतना में परमात्मा का, चेतना का, उस अवस्था का जो दर्शन किए हैं, वो नाम ले लीजिएगा। इसी में योग करना है। इसमें जो श्वास रूपी महामंत्र, जो अटूट मंत्र, अटूट ध्वनि, उसी में वो नाम जोड़ लेते महाप्राण योग। तो जब ध्यान करते हैं तो ये करना होता है। ध्यान करते हैं तो आप उस समय 10-20 मिनट के लिए, जैसा आपके पास समय है, लोग घंटों रहते हैं, आप 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट जब ऊपर पहुंच गए, उसमें शांति में, शून्य में, वहां तो देवी संपद, देवी प्रशासनिक शक्तियां, प्रतिनिधि शक्तियां और देवी त्रिगुणात्मिका, इन सब का वहां विचरण है। परमात्मा का वो चेतना की अवस्था में सारी सृष्टि को संचालित करने का संविधान वहां पर विद्यमान है, वो शक्तियां विद्यमान है, वहां तक होके आते हैं, परमात्मा के गुण लेके आते हैं। तो नित्य जब आप करते रहेंगे, तीनों संधियों में, सुबह, दोपहर, शाम, मैं बार बार इसको दोहराता हूं, इसको प्रारंभ कर दें। अरे आप 1-1 मिनट अगर बढ़ाएंगे, 6 बजे जो जगने का है, मैंने देखा बहुत लोग कहते हैं मैं तो 6 बजे जग पाता हूँ, और कुछ लोग दिन में ही जगते हैं, 8 बजे 9 बजे सो के उठते हैं। गजब है, ऐसा नहीं करना है। सूर्योदय से 2 घंटे पहले का उठने का अभ्यास, तभी तो आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। आलसी जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, ये तो बाधा है। आलस्य मनुष्यानाम महारिपु, और संयम संतुलित जीवन जीना, और प्रकृति के साथ मिलके आदर पालन के साथ अपनी त्रिकाल संधियों में सारे काम करने हैं। बस सुबह उठने का, सुबह, दोपहर, शाम में, सुबह शाम, तो कम से कम 2 घंटे पहले, 4 महीने में 1-1 मिनट करें तो 30 मिनट होते हैं। 1 मिनट आपने, 1 मिनट पहले 6 बजे में उठ गए आप, फिर करते करते 1 महीने में आधा घंटा पहले उठने का अभ्यास 5:30 हो जाएगा। अगले महीने में 5 बजे तक आधा घंटा फिर कर लीजिएगा। तो ऐसे करते करते 4 महीने में आप 4 बजे तक उठने का अभ्यास डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा थोड़ी कि आप एक बारगी एक साथ ऐसा कर दें, धीरे धीरे अभ्यास। जब उठने का अभ्यास हो जाएगा तो इसी में आप अपने समय में से अमूल्य समय, अमूल्य धन, समय रूपी धन परमात्मा का नाम लेने में लगाएंगे तो आपका कल्याण होगा। परमात्मा उस समय को सूद सहित लौटाएंगे, हजारों गुना आपको लाभ। परमात्मा तो सर्वसमर्थवान है, सब संभावनाओं के क्षेत्र में होके आप आते हैं। सब कुछ संपन्नता, ऐश्वर्य, वैभव परमात्मा के लिए दूर की बात नहीं है, कोई दूरत्व तो नहीं है। और परमात्मा कहते भी हैं, इस माया से देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरुत्या। इस माया से पार करना है। माया यही तो माया है कि आप इसमें सांसारिक वस्तुओं में आलस्य नहीं छोड़ रहे हैं, संयम नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के साथ आदर पालन करके चलना नहीं आप छोड़ रहे हैं। तो कैसे? आपका निश्चित अवधि में आपने चले जाना है। न कुछ लेके आए हैं, न कुछ लेके जाना है आपको। बस फिर जन्म जन्मांतर में भटकने के एक रास्ता वो है, दूसरा परमात्मा को प्राप्ति का रास्ता है। तो परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपने तीनों संधियों में परमात्मा को याद करना होगा, संध्या में। और खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होता है। सुबह उठने का है, बाएं करवट से उठते हैं, कर दर्शन करते हैं, भूमि इष्ट को प्रणाम करते हैं और दिनचर्या आपकी स्टार्ट हो जाती है। ये सुबह नित्य हरे किसी ने, और कुछ भी अर्पण तर्पण करते हैं। ये शरीर है, बाहर से शुद्धि भी करनी है, अंदर से भी शुद्धि करनी है।
बाहर से शुद्धि नहाना धोना करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ करना होता है। जो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ही युक्ति की बात। आगे कोई न कोई एक बात मैं बताता चलूँगा, और महीना 6 महीने में आपको अच्छा खासा ज्ञान हो जाएगा, अच्छा खासे परमात्मा की प्राप्ति तरह पड़ जाएगी। हर एक कोई, इसमें कोई जात भेद भी नहीं है। परमात्मा के लिए तो सब उनके संतान है। हम तो यहाँ पर भटके हुए हैं, उथल पुथल, यहाँ वहाँ धर्म, मनुष्य के बनाए हुए धर्म। स्वयं परमात्मा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचा। मैं सब आपके सब पापों को मुक्त कर दूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा। मेरा स्मरण करो। जिसने सृष्टि रची है वो परमात्मा ईश्वर, उनको अपने अंदर, वो अपने अंदर बैठे हुए हैं। कोई जात भेद नहीं है, सबके अंदर है, आपके हृदय में है, मन रूप में, इंद्रियों में बैठे हुए हैं। तो चक्रों को जागृत करना है, तो सदोगुणी प्रभाव होगा, सदोगुणी वृत्ति बनाएंगे, तभी तो जागृत कर पाएंगे, तभी निर्द्वंद हो पाएंगे। ये सांसारिक वस्तुओं में तो द्वंद्व है, सुख दुख, दारिद्र्य, जरा व्याधि, इससे छुटकारा पाना है। तो परमात्मा का नाम ही आपको इन चीजों से, इन वस्तुओं से छुटकारा। तो ये परमात्मा की जो प्रकृति है, माया है, ये आपका रोड़ा नहीं अटकाएगी। आप इस माया से पार, ये दुरुत्व की बात नहीं होगी। कहा ना उसने, परमात्मा ने बोला है, देवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरुत्या। तो माया दुरुत्व, फिर दुरुत्व नहीं होगा माया का। आप परमात्मा तक जाएंगे। ये देवी संपद, इसको अर्जित करते चलना है। परमात्मा का रास्ता अर्जित करते चलना है। जितना ज़्यादा अर्जित करेंगे उतना ही आपको हर काम आपके सुलभ होते चले जाएंगे, कामनाएं पूरी होती चली जाएगी। अंत में ये कामना रहित, निर्द्वंद, निस्तरंग, निस्तरंगम परमम पदम। उस परम पद परमात्मा की, वही अपने स्वरूप है, स्वरूप अवस्थान, वहां तक आप परमात्मा तक पहुंचेंगे। तो निर्द्वंदो नित्य सत्तस्थो, नित्य सत्ता, परम शांति, परमात्मा, सतचित आनंद। आनंद कहाँ है? परमानंद तो ये अपने उस स्वरूप को जानने में है, वहां पर है। सत्य, सत्य तो परमात्मा है, सत्य वस्तु। और चित्त, वो चेतना, चेतना रूपी आत्मा ही अपनी चेतना है। फिर हम कहाँ भटक कहाँ रहे? यही ज्ञान तो प्राणी को आ जाए तो रास्ता परमात्मा से जानने का, मिलने का रास्ता खुल जाता है। इसमें ये थोड़ी है, लोग कहते हैं कि अभी तो साहब हमें बच्चे पालने हैं। बच्चे पालना तो किसने मना किया है? बच्चे तो और अच्छी तरीके से पालेंगे, उनको संस्कार मिलेंगे, उन्हें भी आप ये संस्कार देंगे परमात्मा की प्राप्ति करने का। प्राचीन काल में 8 वर्ष का जब बच्चा हो जाता था, गुरुकुलों में चले जाते थे। गुरुकुल में ऋषि महर्षि, माताएं, गुरु माताएं, ये 20 वर्ष तक सारा प्रकृति का ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान बच्चों को मिल जाता था और संस्कारित हो जाते थे। ज्ञान नहीं, प्रकृति में जो भी अर्थोपार्जन करते, जिस लाइन में जाना चाहे, वो पूर्ण ज्ञान मिल जाता था। संस्कारित होते। धर्म कीजिए, ये पढ़ाई हो गई, इसको धर्म बोला जाए, इसको धर्म कहते हैं। अर्थ, उसके बाद में अर्थोपार्जन, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता था। कामनाओं की पूर्ति का समय आता था, कामनाओं की पूर्ति करते थे, और उसके बाद में
परमात्मा का पूर्ण। तो ये पूरे जीवन में 8 वर्ष से लेके अंतिम समय तक परमात्मा को याद करते रहना, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का नाम लेते हुए तो परमात्मा की प्राप्ति होती थी, कामनाओं की भी इच्छाएं भी पूरी होती थी और परिवार भी आपके बढ़ता था। यही सृष्टि का एको हम बहुश्यामा, तो उसमें श्रेष्ठ में 84 में से मनुष्य हम हैं। ये चेतना, ये ज्ञान हमको ही है, हम प्राप्त कर सकते हैं। और 1% में ही हम लोग यहाँ पर इस ज्ञान में, सांसारिक वस्तुओं में, इससे ऊपर उठना सीख ही नहीं पा रहे हम लोग। ये वस्तुओं में आनंद और ये धन, वैभव, ऐश्वर्य, यही में इसी में पड़े हुए हैं। तो परमात्मा को कब याद करोगे? इसका मतलब परमात्मा दूर की चीज़ है और परमात्मा अंदर है। इदम शरीरम देव मंदिरम, इसमें जब ये देव रूपी मंदिर है तो इसी में देह शुद्ध मन शुद्ध, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, और जगत हित भी तो आपको करना है, तभी तो आपका कल्याण होगा। परमात्मा की प्राप्ति, निर्द्वंदो नित्य सत्ता, नित्य सत्ता जगदीश्वर श्री कृष्ण है परमात्मा, उनको बार बार नमन। वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।